अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस आपके लिए लाया है फिर एक मर्तबा बेहतरीन ऑफर। EMI की सहूलत, पहले खरीदिए फिर रकम अदा कीजिए। शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल, खुद रायचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड। नाज़रीन आदाब, A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं A1 TV एक न्यूज़ चैनल है और आवाम को इत्तलात पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मुख्तलिफ लोग आकर अपने ख्यालात का भी इजहार करते हैं। जो न्यूज़ होती है उसको हम रास्त तौर पर जिस तरीके की न्यूज़ होती है उसको पेश करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग अपने बयानात को जारी करने के लिए भी A1 TV का प्लेटफॉर्म चाहते हैं और हम तमाम को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और करते रहते हैं। लोग आकर यहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उन ख्यालात के लिए वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं। A1 TV का उन ख्यालात से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। इस सिलसिले में जो भी बयानात जारी करते हैं वो उस बयान के लिए वो बयान जारी करने वाले ही ज़िम्मेदार होते हैं। A1 TV उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। नाजरीन सलाम आदाब। जैसे इससे पहले भी स्टेडियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें स्टेट लीडर्स आए हुए थे कांग्रेस के। वहाँ पर रायचूर की तकरीबन पब्लिक को जमा कर एक प्रोटेस्ट की तरह किया गया था कि रायचूर में सिर्फ माइनॉरिटी को ही टिकट देना चाहिए, यह डिमांड था। वो डिमांड तो ज़रूरी था, जायज़ भी था, लेकिन उस वक्त मैं एक वीडियो बनाकर ये चली थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो लोग मुझे कुछ अप्रिशिएट किए, कुछ क्रिटिसाइज़ किए, उस वक्त सवाल किए कि आप क्यों ऐसे ये डाले। तो मैं वो वीडियो में भी बताया था कि ये शख्स का मतलब माइनॉरिटी टिकट से या माइनॉरिटी के प्रॉब्लम से या पसमानदा जो माइनॉरिटी के हालात हैं इससे कम अपने मुफाद से ज़्यादा हैं। और जिस तरह से ये पहले से अपने मुफाद के लिए लोगों को या कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रहा है उसका मैं बहुत सारा खुलासा किया था। और उस वक्त भी मैं बोला था कि ये माइनॉरिटी की टिकट की जगह बजाय नाम पर अपने खुद के लिए टिकट पूछ रहा है। तो लोग उस वक्त मेरी बात को माने नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दिल में छुपी हुई बात थी, लोगों को गुमराह करने की बात थी, वो फिर एक बार कम्युनिटी के नाम पर खुलेआम उनके ही मुँह से निकल गई कि हम अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट ठहरेंगे। सभी को हक है इंडिपेंडेंट ठहरो, पार्टी में ठहरो, लेकिन पार्टी में आने से पहले आप टिकट पूछेंगे या पार्टी के बाहर ठहरकर पार्टी की टिकट पूछेंगे, वो कांग्रेस खुद अच्छी तरह जानती है। लेकिन जिस तरह से इन्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बीजेपी को सपोर्ट किए बोलकर उस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया और जिस तरह से कांग्रेस के एक उम्मीदवार को MLC इलेक्शन में हराया गया JDS को सपोर्ट कर और इस पिछली बार जो म्युनिसिपल अध्यक्ष के लिए गड़बड़ी हुई, जिस तरह से वहाँ पर भी एक खेल हुआ, किस तरह से वहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट किया गया, ये सभी आप जानते हैं। मैं उसको ज़्यादा और विस्तार में बोलना नहीं चाहता क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है, सब जानती है, जो अंदर भी है बाहर भी है। मेरा उन लोगों से भी सवाल है कि ये जो सब करा रहे हैं ये जानबूझकर या उनको मेंबरशिप दिलाने के बजाय बगैर मेंबरशिप दिला के ये सब खेल इजी हो सकता है, इस नियत से उनको मेंबरशिप नहीं दिलाई जा रही है, या क्या कारण है जो मेंबरशिप तो बहुत इजी मिल सकती है, दे सकते हैं, बगैर मेंबरशिप दिए कि ये सब जो खेल हो रहा है इसके पीछे का राज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आप हमें ये टिकट, ये इलेक्शन में ये सीट जिता कर दीजिए, हम वो सीट छोड़ देते हैं, या आपको यहाँ पे हम खुला छोड़ देते हैं, हमें वहाँ जिता कर दे दीजिए। या जैसे होता है कि आपकी गवर्नमेंट है, हम रेती का कारोबार करते हैं, हमारा रेती का कारोबार खोल दीजिए, खुली छूट दीजिए, हम रेती का कारोबार करते हैं, आपको वो खुला छोड़ देते हैं। या हम रियल एस्टेट मिल के करेंगे, जो भी गवर्नमेंट की जगह है या कुछ भी लिटिगेशन प्रॉपर्टी है उसको मिलकर लेआउट बनाएंगे, आप इसको सपोर्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे धंधे भी होते हैं। तो क्या हम क्या समझें इसको, क्यों एक सोसाइटी में ये बेचैनी पैदा की जा रही है? कांग्रेस तो कभी नहीं बोली कि माइनॉरिटी को टिकट नहीं देती, वो हमेशा यहाँ पर माइनॉरिटी को टिकट देती है। अगर पूछना भी है तो पार्टी में जो मेंबर्स हैं वो पूछ सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे
उम्मीदवार हैं। मुजीब भाई ने कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है, मुजीब भाई पूछ सकते हैं। असलम पाशा कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है, वो पूछ सकते हैं। करीम भाई पूछ सकते हैं, बशीर भाई पूछ सकते हैं, जावेद उल हक एडवोकेट पूछ सकते हैं, इकबाल MIC पूछ सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे नाम गिन सकता हूँ। यासीन साहब दावेदार हैं, वो लास्ट टाइम भी 48,000 के ऊपर वोट लिए हैं। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टी में मेहनत किए होंगे, पूछते होंगे। टिकट पूछना उनका हक है, मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये सभी होते हुए देखकर चुप बैठे हैं। जब हमारी कम्युनिटी पर जुल्म होता है या कोई दूसरे लोगों पर जुल्म होता है, ये लोग, ये पार्टी कभी उनके हक में आकर बात नहीं करती। इलेक्शंस में आप सभी लोग स्टेजों पे आके सपोर्ट मांगते हैं, बोलते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है, ये पार्टी को सपोर्ट करो, ये करो, वो करो बोलते हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब ये पार्टी खामोश होती है तो इनसे सवाल करने वाला कौन है? वो मैं ये सवाल उलमा से, मशाइखीन से, वकीलों से, डॉक्टर से, सोसाइटी के जो भी लीडर्स हैं, ज़िम्मेदार हैं, जो इलेक्शंस में स्टेज पर बार बार आकर पार्टी के लिए मांग करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी भी है जब भी पार्टी खामोश हो या सोसाइटी को ख़तरे में देखती है तो वो पार्टी से सवाल करना चाहिए। जिसके लिए आप वोट मांगते हैं उनसे सवाल करना चाहिए, सोसाइटी को इकट्ठा करना चाहिए, सोसाइटी के इश्यूज़ को रेस करना चाहिए। ये खामोशी चुप नहीं है। मैं देखता हूँ, परसों हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए जो बसो कल्याण से लेकर बेंगलुरु तक और मल्ला महादेश्वर बेट्टा से बेंगलुरु तक एक जाता हुआ। उस दौरान हमारा रहने का जो इंतज़ाम था बहुत सारे मठों ने किया था, तो उन मठों के स्वामियों से हमारी गुफ्तगू हुई, जिसमें मैं एक ही या और एक मेरे साथ मुस्लिम हुआ करते थे। वहाँ पर उनसे बात करते वक्त हम उनका जो पॉलिटिकल उनके पास अवेयरनेस है, जिस तरह से वो यानी वो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उतने अवेयर हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और हर एक लीडर को जो भी ज़रूरत है उनके पास बुलाकर वो अपनी मांग मनाते हैं। अगर कम्युनिटी में उनकी कुछ होता है तो वो अपने लीडर्स को बुलाकर हिदायत देते हैं, उनको समझाते हैं और कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं। कम्युनिटी में कुछ भी डिस्प्यूट होने नहीं देते। आज वो कम्युनिटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है, एजुकेशनली इतना अच्छा एजुकेशन हासिल कर चुकी है। आज रायचूर के कोई भी डॉक्टर को आप पूछ लीजिए क्या उनके पिताजी एजुकेटेड थे? अगर पिताजी एजुकेटेड थे होंगे तो क्या उनके दादा एजुकेटेड थे? वो भी कम्युनिटी एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड थी, बहुत इसमें थी। लेकिन आज वो लोग क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, जिसमें सभी धर्म के लोगों को एजुकेशन देते हैं। इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आज उनके कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपको ऊंचे इस पे मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे ऊंचे मुकामों पे मिलेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाए, डेवलप किए, कम्युनिटी में रिफॉर्म लाया। तो ऐसे ही आप लोग भी ये कम्युनिटी को सुधारने की जिम्मेदारी लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, मानता हूँ पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट नहीं आना चाहते, लेकिन पॉलिटिक्स में आपका पकड़ होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। जब भी सोसाइटी में ऐसे चीज़ें आते हैं उस पर आपकी राय रखनी चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा इसमें एजुकेट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे लोगों को उस पॉलिटिकल नॉलेज में पूरा ये नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल अवेयर हैं, पॉलिटिकल नॉलेज है, लेकिन इससे दूर आप जो रहते हैं इससे करीब आना चाहिए। वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए छोड़ दिए हैं जो सिर्फ इलेक्शंस में आते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, कुछ पार्टी के लिए मांग करते हैं, फिर इलेक्शन ख़त्म, फिर उनकी ड्यूटी ख़त्म, जिम्मेदारी ख़त्म, फिर वो कम्युनिटी किधर भी जाए, वो कम्युनिटी को जो पार्टी वोट हासिल की वो पूछे ना पूछे, उनसे सवाल करना, उनको पूछना, उनको बुलाना, उनसे बात करना, उनको एक कम्युनिटी का डर रखना, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। मेरी यही मांग है आप सभी लोगों से। ये जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसको सब आप अच्छी उस पर नज़र रखिए, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना सिर्फ एक कुछ लोगों का या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसमें आप बढ़ चढ़ कर जिम्मेदारी लीजिए, रहबरी कीजिए। सोशल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, समाज के जो अच्छे वर्ग हैं सभी कीजिए। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन आपका डर अगर रहा तो लोग सुधरने के चांसेस है, क्योंकि लीडर्स 1000
बातें बोले, उनकी एक भी बात सच नहीं मानते लोग, लेकिन आपकी बात जो भी आप मेंबर से कहते हैं, लोग आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं और उसका असर भी होता है। तो आप पॉलिटिक्स को गंदी मत समझिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं तो नहीं, इस पर पकड़ आपकी ज़रूर बनाइए, नज़र रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।